हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मंथ जनवरी के मैथ्स का असाइनमेंट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके क्षेत्रमिति वाले पार्ट का है, मेंसुरेशन वाले पार्ट का है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग क्षेत्रमिति वाले पार्ट को समझेंगे कि उसमें ज़्यादातर आपको देखिए जो फर्स्ट आपका प्रश्नावली है उसमें घन घनाभ के बारे में बात किया है। सेकंड जो प्रश्नावली है उसमें आपका बेलन के बारे में बात किया है। थर्ड जो प्रश्नावली है उसमें आपका शंकु के बारे में बात किया है। और फोर्थ जो आपका प्रश्नावली है उसमें आपका गोले के बारे में बात किया है, अर्धगोले के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके जो 10th का जो क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर है उसमें इन 3-4 चीज़ों को लेकर के बात किया है। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हो तो सबसे पहले आप उन्हीं 4-5 चीज़ों में से 2 चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आपको यही करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो आप, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का, और बड़े क्वेश्चन में आता है, ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन में आता है, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान क्या देना है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हो और आपको केवल एक वर्ड, ये जो चीज़ है कितने, अगर आपको ये वर्ड मिल जाता है तो इसका एक तरीका होता है बनाने का, एक ट्रिक होता है। मैं वो ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप उसी हिसाब से इसको बनाना। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 2 चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो मैं अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि एक घनाभ, पहला चीज़ तो मेरे को तुरंत मिल गया घनाभ, ये पहला चीज़ मिला मुझे घनाभ, ठीक है, पहला चीज़ मिल गया घन घनाभ, पहला चैप्टर। दूसरा में बेलन, तीसरा में शंकु, चौथा में गोला अर्धगोला। ये 3-4 चीज़ें हैं, देख लीजिएगा आप बुक में, ठीक है। तो पहला चीज़ मेरे को मिल गया घनाभ, जिसकी भुजाएं इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, जिसको पिघलाकर इतना सेंटीमीटर व्यास तथा इतना सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज़ अगर ध्यान से देखें तो दूसरा चीज़ हमको मिलता है सिक्का। अब ये सिक्का किसके जैसा दिखता है भाई? सिक्का तो मैं अभी नहीं बोला, कोई भी चैप्टर में सिक्के की बात तो मैं बात ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप सिक्के को ध्यान से देखो तो ये किसके जैसा दिखता है, ठीक है। अगर आप सिक्के को ध्यान से देखोगे, अभी आपको स्क्रीन पे एक सिक्के का एक पिक आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखते हो और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो बहुत सारे सिक्के ले लो लगातार, देखो स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, तो बहुत सारे सिक्के ले लो। तो अगर आप बहुत सारे सिक्के ले लेते हो ऐसे कर करके, ये देखो ऐसे 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 करके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक बेलन का फॉर्म बन जाता है ऐसा, ठीक है। इसमें से प्रत्येक सिक्का एक बेलन है, बहुत ही पतला बेलन है, लेकिन बेलन है वो, ठीक है, बहुत ही पतला बेलन के रूप में है, लेकिन वो बेलन है, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर सिक्के की बात हो रही है मतलब वो एकदम पतले बेलन की बात हो रही है। तो बेलन पतला रहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है अपने को पता चल चुका है कि सिक्का का मतलब क्या है, बेलन है। बस ये 2 चीज़ें आपको पता करना है, बस हो गया काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना आपको। फिर ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, मैं समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको केवल क्या ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको केवल 2 चीज़ें ढूंढनी है, घन घनाभ है या फिर बेलन है या शंकु है, गोला है अर्धगोला है, क्या है, ठीक है, वो ढूंढना है। कब? जब कितने करके क्वेश्चन रहेगा तब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कितने बोला है तो मैं पहला चीज ढूंढा घनाभ, दूसरा चीज ढूंढा सिक्का, और सिक्का किसके जैसा है, बेलन के जैसा है। क्लियर है इतना तक? अब देखो ट्रिक ये है कि जो भी पहला चीज आप ढूंढे और जो भी दूसरा चीज ढूंढे, इन दोनों का आपको आयतन निकालना है। सबसे पहले इस घनाभ का हम लोग आयतन निकालेंगे, फिर इस सिक्के का मतलब बेलन का हम लोग आयतन निकालेंगे, और लास्ट में जो भी इसका आयतन आएगा और इसका भी जो आयतन आएगा दोनों को भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल ट्रिक, ठीक है। कभी भी आप कितने वाला क्वेश्चन देखते हो, 2 चीजें ढूंढे, दोनों का आयतन निकालिए, दोनों को लास्ट में भाग कर दीजिए, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कब? जब कितने लिखा रहेगा तब, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। देखो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ का क्या निकालेंगे, हम लोग आयतन निकालेंगे, फिर सिक्के का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, जो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ये दिया है भुजाएं, ठीक है। घनाभ आपको पता ही है कैसा रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहता है उसका, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लो, ठीक है, चलेगा, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, बोला नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे दिया है L से दर्शाते हैं इसको। लंबाई L बराबर मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। और क्या दिया है भाई, बी मानते हैं आप, ठीक है, या ए बी सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है ऊंचाई मीन्स हाइट, ये दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक बात है भाई। घनाभ के बारे में तो इतना ही, 3 चीजें दिया गया था, भुजाएं दी गई थी, तीनों भुजाएं हमने लिख दिया। अब निकालेंगे सीधा घनाभ का आयतन, ठीक है। तो लिखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का फार्मूला यही होता है, ठीक है। लिख देते हैं ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। तो लंबाई कितना है 5.5, चौड़ाई कितनी है 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 3.5, बस गुणा कर देंगे। ये एक तरह से 55 है, तो 55 एकम 55 मान लीजिए। ये 1 0 1 0, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, तो एक अंक के बाद हम लोगों ने दशमलव लगा दिया। इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 192.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर को हम लोग घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन कभी भी निकालते हैं तो हम लोग घन सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका आयतन निकल गया है, घनाभ का आयतन निकल गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिक्के का, सिक्के मतलब बेलन का, ठीक है। तो बेलन के बारे में जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। तो आप सिक्के के बारे में क्या क्या चीज दिया है लिख लेते हैं। तो क्या दिया है भाई कि इतना सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। तो लिख लेते हैं सिक्के का व्यास। अब कितना दे दिया है भाई 1.75 सेंटीमीटर, ये चीज दे दिया है, ठीक है। व्यास का फार्मूला होता है 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग r बोलते हैं, तो 2 इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू 1.75। r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करें इसको तो 175.2 इंटू हो जाएगा 10, ऐसा हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो आपका 7/8, ये क्या आ जाएगा इसका क्या निकल गया, हम लोगों ने क्या निकाला है, त्रिज्या निकाला है, ठीक है। व्यास कभी भी रहता है तो त्रिज्या निकालना जरूरी होता है, ठीक। तो जब आप इसको काटोगे तो आपको 7/8 मिल जाएगा। और एक चीज बता दूं कि कभी भी व्यास रहता है तो आप त्रिज्या जरूर निकालते हो, ठीक है। और क्या दिया गया है, मोटाई दी गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ काम हुआ है, ये जो क्वेश्चन है टेक्निकली गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया गया है, 2 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये 2 मिलीमीटर होना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सुधार देते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ दिया गया है, आप भी सुधार लेना इसको। तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग h बराबर दिया हुआ है कितना 2 मिलीमीटर mm,
ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्वेश्चन गलत है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा h इज इक्वल टू 2/10 हो जाएगा। 10 से इसको चीज करते हैं, भाग करते हैं या 0.2 हो जाता है तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका हाइट। ठीक है, तो इतना आ चुका है। अब हम लोग को सिक्के का क्या निकालना है, हम लोग को आयतन लिख लेते हैं, सिक्के का आयतन अब निकालेंगे हम लोग। अतः सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन, सिक्का कैसा है, सिक्का क्या है, बेलन है, तो बेलन के आयतन के बारे में बात हो रही है। फॉर्मूला लगाएंगे πr²h, वैल्यू रखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/8, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 1/5, ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं तो 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 1/5, इसको सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 11, गुणा करेंगे ऊपर से 11 इंटू 7 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 4 इंटू 8 इंटू 5, कितना आ जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, छोटा सा जगह बाकी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 8 32 और 32 पंचे 160 हो जाएगा। ये भी किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में, क्योंकि इसको भी हम लोगों ने क्या निकाल रहा है, आयतन ही निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिक्के का आयतन इतना निकल गया। अब देखिए जैसा मैं बताया था, क्या मैं बोला था कि आपको क्या करना है, 2 चीजें हम लोगों ने ढूंढा, एक था आपका घनाभ और दूसरा था सिक्का, सिक्का मतलब बेलन। कब ढूंढे, जब कितने वाला क्वेश्चन था तब। ठीक है, 2 चीजें ढूंढ करके पहले हम लोगों ने इसका आयतन निकाला, फिर इसके बारे में जो चीज दिया था, जैसे व्यास देता है, कभी भी क्षेत्रमिति में अगर व्यास देगा तो आप उसका त्रिज्या जरूर निकाल लेना बिना कहे पूछे। तो त्रिज्या निकाल लिए, फिर मोटाई दिया गया था जो कि थोड़ा गड़बड़ था क्वेश्चन, लेकिन ये सही हो गया। ठीक है, इसको मिलीमीटर कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। h की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग सिक्के का आयतन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि यहाँ पर बेलन का सूत्र क्यों लगा दिया, क्योंकि सिक्का किसके जैसा दिखता है, बेलन के जैसे। सिक्के के जगह पे गिलास बोल देता, बाल्टी बोल देता, जग बोल देता, सिलेंडर बोल देता, सब किसके जैसा दिखता है, बेलन के जैसे ही दिखता है। ठीक है, तो कुछ भी बोले वो बेलन का ही फार्मूला लगेगा। ठीक, और सॉल्व करके हम लोगों ने लेकर के आया है इतना आयतन। अब कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। अब दोनों का आयतन को क्या कर देना, हम लोगों को डिवाइड कर देना है और फिर उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। देखो कैसे, फिलहाल इतना का स्क्रीनशॉट लो फटाक से। तो हम लोगों को 2 वैल्यू पता हो गया था, घनाभ का हम लोगों ने आयतन निकाल लिया था और सिक्के का मतलब बेलन का भी आयतन निकाल लिया था। अब हम लोगों को, मैं जैसा बताया था कि आयतन हमको मिल जाता है जब, तो हम सीधा भाग कर देते हैं, दोनों का आंसर आ जाता है। तो अब हम लोग को निकालना है सिक्के कितने हैं, तो सिक्कों की संख्या लिखेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या। ठीक है, हम लोग को सिक्कों की संख्या चाहिए थी कितनी होगी करके, तो अतः करके लिख लेना। अतः सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे नीचे में हो जाएगा आपका सिक्कों का आयतन। लिखते हैं ऐसे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो घनाभ का आयतन कितना लाए थे हम लोग 192.5 इंटू डिवाइड सिक्के का आयतन कितना था 77/160, यही था। भाग कर दिया मैंने घनाभ के आयतन में इसको, सिक्के का आयतन ये इधर भाग कर रहा है, इसको जब हम लोग गुणे में चेंज करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, कुछ ऐसा। 192.5 इंटू हो जाएगा, ये 160 चला जाएगा ऊपर की तरफ और 77 आ जाएगा नीचे की तरफ। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर से पॉइंट को हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 192.5 अपॉन हो जाएगा क्या 10 इंटू हो जाएगा 160 अपॉन हो जाएगा 77। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं साइड में। 192.5 इंटू हो जाएगा 160 अपॉन 77 करते हैं हम, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से 11 से करते हैं हम तो हो जाएगा 7 जा
77 यहाँ पर करेंगे तो 1 और यहाँ काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 7 और बच जाएगा यहाँ 5, 175 हो जाएगा इतना, ठीक है। और 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा और 7 5 जा तो ये हो जाएगा लगभग 25 इंटू हो जाएगा क्या 16, गुणा कर देंगे 16 बच्चे 80 0 8 और 16 दूने 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। इतना सिक्के बनाए जा सकते हैं, ये है सिक्कों की संख्या। 400 सिक्के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिक्कों की संख्या। आप इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर, सिक्कों का नंबर n n n, यहाँ भी n लिख सकते हो, यहाँ भी n। तो ये हो जाएगा आपका कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, 400 सिक्के बनाए जा सकते हैं। देखा कितना कमाल का ट्रिक था। बस आपको दो चीजें ढूंढनी थी जो आप पढ़े हो क्षेत्रमिति में, उन दोनों चीजों को ढूंढ करके कब लेकिन कितने वाले केस में ना ध्यान रखना, दोनों का आयतन निकाल के भाग कर दो, हो गया आंसर। बस ऐसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाक से इसको उतार लो। तो ये रहा इस असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाता है फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसा। एक तो कितने वाला जो हम लोगों ने किया वैसा क्वेश्चन कई बार आएगा, देखना इस बार भी एग्जाम में आएगा, कितने कितने करके क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक है। तो आता ही है वो। चलो इस बार देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीजें हैं। देखना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को क्या बोल रहा है कि 21 ठो आपके पास छोटे छोटे गोले हैं। मैं 21 ठो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ। ये मान लीजिए कितने गोले हैं 21 और सबकी त्रिज्या कितनी है, एक समान है। सबकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। सबकी त्रिज्या कितनी है 2, ठीक बात है भाई, समझ में आ रहा है। इतने मान लीजिए 21 ठो गोले हैं ये, ठीक है। मैं 21 ठो नहीं बना रहा हूं लेकिन 21 ठो छोटे छोटे गोलों को पिघला करके, ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, ठीक। एकदम आसान। 21 ठो छोटे छोटे गोलों को लेकर के इनको पिघला करके मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। अब बोलता है इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इस गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है कि आयतन क्या होगा इसका, ठीक है। इतना समझ में आया, एकदम आसान था। अब समझना बात को, मैं जो समझा रहा हूं। देखो इसका मेरे को आयतन ज्ञात करना है, इन लोग का नहीं ना, इस नए गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोला नया रहे पुराना रहे छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोला तो है, सीधी सी बात। ये नया गोला है, गोला तो है, सीधी सी बात। तो गोले का आयतन चाहे छोटे के लिए करो चाहे बड़े के लिए करो, नया के लिए करो पुराना के लिए, गोले का आयतन किसी के लिए नहीं बदलता। तो गोले का जो फॉर्मूला है आयतन का वो है 4/3 पाई r का घात 3, ऐसा है। मैं इस फॉर्मूला को यदि ध्यान से देखूं तो मेरे को जरूरत है केवल किसका, r का। किसके r का, इसके r का। आयतन भले बोला है निकालने के लिए लेकिन अगर मेरे को इसका r मिल जाए तो मैं आराम से आयतन इसका निकाल सकता हूं एकदम आसान तरीके से। तो मेरा फुल कॉन्सेंट्रेट आयतन पे नहीं जाना चाहिए, किस पे जाना चाहिए, त्रिज्या पे। किसके त्रिज्या पे, इस बड़े गोले के त्रिज्या पे। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर त्रिज्या तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया है लेकिन वो किसकी त्रिज्या दी गई है, छोटे गोले के। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, छोटे गोले का त्रिज्या से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को किससे मतलब है, बड़े गोले का त्रिज्या से मतलब है, ठीक है। समझ में आया। तो हमारा फुल कॉन्सेंट्रेट किस पे होना चाहिए, बड़े गोले की त्रिज्या पर, ठीक है। छोटे गोले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब त्रिज्या निकल जाएगा तो आयतन हम इसका आसानी से निकाल देंगे। अब सवाल यहां पर आता है ट्रिक का कि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को बनाते कैसे। ध्यान से सुनना, यहां पर भी आपको 2 चीजें ढूंढनी है लेकिन आप सवाल में कहीं पर भी कितने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए आप जाकर के देखना, उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, आप देखना वहां पर भी पिघलाकर वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन वहां कितने भी बोला था,
तो उस सिचुएशन में जिसमें हम लोगों को पिघलाकर भी बोलता है और कितने भी बोलता है, तो हम कितने वाले को ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, मतलब कितने वाले को ज़्यादा मान्यता देते हैं, इसलिए हम लोगों ने वैसा बनाया था। उस क्वेश्चन में भी पिघलाकर शब्द था, लेकिन कितने वाले के हिसाब से हम लोगों ने बनाया, मतलब दो चीज़ें ढूंढी, दोनों का आयतन निकाला और सीधा भाग कर दिया। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ते हो और इसमें कितने नहीं लिखा रहता, केवल पिघला कर लिखा रहता है, दो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, कितने वाला और पिघलाकर वाला। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर इसमें कितने गोले बनाए जा सकते हैं ऐसा बोला रहता तो हम लोग फिर वही नियम लगाते और कितने के हिसाब से बनाते, लेकिन इसमें पिघलाकर बोला है। तो अब ट्रिक सुनो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग 21 ठे गोले का क्या निकालेंगे, पहले आयतन, ठीक है, और इसका आयतन दोनों को बराबर करके लिख देंगे, हो गया, आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। आंसर मतलब इसका त्रिज्या निकलेगा और त्रिज्या से फिर हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले छोटे गोलों का आयतन, ठीक है, एक तरफ निकलेगा और एक तरफ बड़े गोले का आयतन, दोनों के आयतनों को हमको बराबर कर देना है। कितने वाले में क्या कर रहे थे, अलग अलग आयतन निकाल करके भाग कर रहे थे, लेकिन अभी वाले में, पिघलाकर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, दोनों के आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं इसको बनाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखो आप लोग, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं, छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है, छोटे गोले की त्रिज्या दिया गया है, हमको निकालना है बड़े गोले का त्रिज्या, अभी मैं बताया। ठीक है, पिघलाकर बोला है तो मैं क्या बोला, दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिसका हमको त्रिज्या, जिसका हमको जो चीज चाहिए, जैसे हम लोग को नए गोले का चाहिए तो पहले मैं नए गोले का आयतन लिखूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप इधर उधर भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो सिस्टमेटिक ढंग से निकलेगा, देखना कैसे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब दोनों के आयतन को बराबर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे नए गोले का आयतन बराबर करेंगे हम लोग किसके, छोटे गोले का आयतन, छोटा छोटा गोला था, ठीक है, और एक बड़ा गोला था, तो यहां लिखेंगे ये लीजिए भाई। लेकिन गोले कितने ठो थे, छोटे गोले कितने ठो थे, 21 ठो गोले थे, तो यहां पर हम लोग 21 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। छोटे गोले का आयतन उतना ही रहेगा, 21 ठो गोले थे, इसलिए हम लोगों ने छोटे गोले को 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, समझ में आया, छोटे गोले का आयतन इसका निकालना था, इसी का त्रिज्या निकालना था ना नए गोले का, तो इसलिए मैं पहले इसको लिख लिया, इधर इसका आयतन लिखा, दोनों को बराबर कर दिया। जो मैं बता रहा था कि पिघलाकर वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, केवल पिघलाकर वाले में ना दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं, बस। अब आयतन का फार्मूला, नए गोला बोलो, छोटा गोला बोलो, बड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, आयतन का फार्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, 4/3 पाई r का घात 3, इसी r को आपको निकालना है। ठीक है, आगे बराबर यहाँ पर 21 का 21 गुणित छोटा गोला का भी वही फार्मूला, 4/3 पाई r का घात 3। अब यहाँ पर r में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये नया गोला है, बड़ा गोला है, तो इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, या इसको कैपिटल लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, त्रिज्या है, कोई बात नहीं। आगे इधर ही से निकालना है, तो 4/3 पाई r का घात 3, इसको रहने देते हैं, इधर वैल्यू रखते हैं, छोटे गोले का तो त्रिज्या हमको पता है, रख देते हैं। तो 21 गुणित 4/3, पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि वैसे भी कटेगा, इधर से उधर जाएगा, तो देखना अभी, इंटू r का घात 3, तो r का घात 3 मतलब 2 का घात 3 हो गया ये वाला। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं, 4/3 पाई r का घात 3, आगे 21 गुणित 4/3 पाई गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक बात है, एकदम आसानी से समझा रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमको इस r को छोड़ करके, क्योंकि इसका मान चाहिए ना अपने को, तो r को छोड़ करके बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये पाई ऊपर में है ना, एक तरह से ये 4 पाई है। ठीक है, तो खैर
आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा बच गया r का घात 3, इधर वाला वैल्यू भी लिख लेते हैं पहले, 21 गुणित 4/3 पाई गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये मैंने लिख दिया इधर का। अब कौन कौन कहाँ कहाँ गया वो देखो, 3 उधर गया, नीचे में था, कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, ऐसा। 4 पाई ऊपर में था, कहाँ आ जाएगा, नीचे में, ऐसा। 3 भाई नीचे में था ना, तो ऊपर चला गया बटे के ऊपर में, और 4 पाई ऊपर में था, नीचे आ गया। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट दो, और जो जो बच रहा है उसको बचा लो। देखो कुछ कट रहा है, ये 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से इधर साइड से 3 कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया भाई, यहाँ से 21 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, सही है। आपको r का घात 3, ठीक है, आपको r की वैल्यू चाहिए, केवल त्रिज्या चाहिए था, हमको r का घात 3 दिया हुआ है, तो घन को हटाएंगे, उधर जाकर के क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, देखते जाओ। तो यहाँ से बच जाएगा आपका r बराबर, इधर घन के अंदर में हो जाएगा, यहाँ 3 लिखते हैं ना घनमूल को दिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा 21 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इन तीनों का सेट बनेगा, 21 का तो बनेगा ही नहीं, वो कोष्टक के अंदर, करणी के अंदर ही रहेगा। एक स्टेप बढ़ा करके दिखा दे रहा हूँ, 21 गुणित ये बन जाएगा 2 का घात 3, तो ये 2 का घात 3 तो इसको काट के बाहर, लेकिन 21 करणी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और करणी के अंदर 21, और ये निकला है त्रिज्या, तो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या निकला है आपका नया गोले का। अब जब नया गोले का त्रिज्या निकाल चुके हो आप, तो आयतन निकालना तो एकदम आसान है, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आयतन बता देता हूं नए गोले का, ठीक है। चलो फटाक से। तो अब हम लोग के पास त्रिज्या मिल चुका है नया गोले का, तो अब हम लोग सीधा निकालेंगे नए गोले का आयतन। तो यहां लिखेंगे हम लोग नए गोले का आयतन, आयतन बराबर, ठीक है, गोला नया हो पुराना हो फॉर्मूला वही लगेगा, 4/3 पाई r का घात 3, ठीक है। तो r का घात 3 ऐसे लिख दो, या r का घात 3 कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान रखते हैं, तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, मान रखना चाहो 22/7 आप रख सकते हो, नहीं रखने का मन मत रखो, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो जाएगा, अगर रखना चाहो तो देख लो, ऐसे रख सकते हो। r का घात 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 करणी बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ घनमूल लगेगा, घनमूल का घात क्या हो जाएगा, 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो घनमूल है दोनों के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा, देखो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, 22/7 इंटू हो जाएगा 2 का घात 3, और यह घनमूल के ऊपर भी हो जाएगा घात में 3, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 2 का घात 3 मतलब हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, इंटू ये जो घनमूल है इसको काटेगा, और यहाँ से आ जाएगा 21, कटेगा, 7 तिया 21, और 3 से 3 कैंसिल, 4 गुणित 22 गुणित 8, 4 8 32 गुणित 22, या 4 दूने 8, 4 दूने 8, ऐसे कर लो, एक ही बात है। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 88 गुणित 8, 8 8 64 के 4, 6 बचा, 8 64 और 4 70, इतना। चूंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा,
देखा, तो ऐसे हम लोग आयतन निकालते हैं। कब? ध्यान रखना, पिघलाकर रहेगा तभी आपको दोनों के आयतनों को बराबर करना है, लेकिन अगर वहीं पर कितने बोल देता तो फिर दोनों के आयतन को अलग अलग निकाल के भाग करना है। ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका इस असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझते हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक बात है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर के इस गोले को पिघलाएंगे हम लोग, या इस गोले से, ठीक है, कुछ भी करके, ठीक है, तोड़ करके, जैसा भी। तो 6 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अब मेरे को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, आपको साफ पता चल रहा है यहाँ कितने लिखा हुआ है, मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये पहला क्वेश्चन टाइप से बनेगा। दो चीजें, दोनों ही क्या है? गोला। एक 12 सेंटीमीटर का है और जिसकी त्रिज्या मतलब थोड़ा बड़ा होगा, और एक 6 सेंटीमीटर का है मतलब थोड़ा छोटा होगा। दो ठो गोला है आपके पास। पहले इस गोले का आयतन निकालिए, और गोले के लिए केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है। पहले इसका आयतन फिर इसका आयतन, दोनों का भाग कर देंगे, आंसर। देखो कैसे, तो यहां पर लिख लेंगे, दिया हुआ है तो दिया है, चूंकि यहाँ पर दो त्रिज्या है तो दोनों को अलग अलग नाम से लिख लेते हैं। एक त्रिज्या बड़ा वाला लिख लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। अब इस गोले का हम लोग निकालेंगे क्या? आयतन। तो लिखेंगे क्या फार्मूला है गोले का आयतन का? 4/3 पाई आर का घात 3, ठीक है। मान रखेंगे 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि देखो आगे चल करके वो कटेगा ही, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग भाग करेंगे तो ऑलरेडी कट जाएगा पाई से पाई, तो पाई को पाई ही रहने दो। देखना कैसे, r मतलब 12 का घात 3 ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका 12 गुणित 12 गुणित 12, कटेगा 3 से, कटेगा 3 चौके 12, बच गया क्या? 4 पाई गुणित 12 गुणित 12 गुणित 4, ठीक है, गुणा करेंगे तो 4 पाई अपने जगह पे, या 4 चौके 16 पाई ये हो गया, और 12 12 का गुणा करेंगे तो 144 ये हो गया। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2304 पाई, और चूंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर, ये निकल गया। अब इसी के जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो अब जो त्रिज्या दिया गया है वो एक और गोला का दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। तो दिया है गोले की त्रिज्या, एक और गोला है r, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला और दूसरा लिख ही लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर है पहला गोला, ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो पहले गोले का आयतन यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे गोले की त्रिज्या और दूसरे गोले का हम लोग निकालेंगे अब। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, 4/3 पाई आर का घात 3, क्योंकि गोला पहला रहे दूसरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 4/3, पाई को पाई ही रहने दो, आर का मान रख दो 6 का घात 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई इंटू 6 गुणित 6, कटेगा 3 दूने 6, आगे 4 से करेंगे 4 दूने 8 पाई इंटू 6 36, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 288 पाई, और चूंकि आयतन निकाल रहे हैं इसलिए घन सेंटीमीटर। ये लीजिए, दोनों का हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? आयतन। अब हम लोग को क्या करना है? सीधा सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर जगह है, मैं यही बना दे रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो गोलों की संख्या लिखते हैं, बराबर हो जाएगा पहले गोले का आयतन
बटे दूसरे गोले का आयतन। तो हो जाएगा 2304 पाई बटे नीचे हो जाएगा 288 पाई। इसको काटेंगे जब हम लोग तो पाई से पाई कैंसिल, और इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 गोले। मतलब 12 सेंटीमीटर वाला गोला को अगर हम लोग पिघला के 6 सेंटीमीटर वाला गोला बनाए तो हम लोगों को कितना गोला बन सकता है? हमारे पास 8 गोले बनेंगे। ट्रिक वही है, नियम वही है, दो चीजें, दोनों का आयतन अलग अलग निकाले, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, खत्म। ऐसे जो है सॉल्व कर लेना है आपको। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस असाइनमेंट का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोलता है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो व्यास दे दिया, मतलब यहाँ से त्रिज्या निकलेगा ही निकलेगा, चलो जाने देते हैं, ठीक है। और लंबाई, अब पहले क्वेश्चन आप समझो कि यहाँ रोलर बोल रहा है, मतलब रोलर किस बात को बोल रहा है, रोलर कैसा दिखता है। अभी आपको स्क्रीन पे एक रोलर दिखाई दे रहा होगा, अब गौर करो कि वो रोलर किसके जैसा दिखता है। तो अगर मैं आपको इस मार्कर के थ्रू समझाऊं तो मार्कर में अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक रोलर टाइप का ही है, ठीक है। वो एक्चुअल में दिखता कैसे है, वो बिल्कुल बेलन के समान दिखता है। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये भी एक बेलन है, तो मैं इसी को रोलर मान लेता हूं अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोलर मानता हूं तो ये देखिए, ये है रोलर, ये देखिए, ये ऐसे चलेगा, ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक बात है, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। तो आप जरा गौर कीजिए कि रोलर का कौन सा हिस्सा भाग मतलब काम में आ रहा है। ये वाला हिस्सा काम में आ रहा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा काम में आ रहा है, क्योंकि हम इसी को चला रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं चला रहे हैं, ऐसे ऐसे तो नहीं चलाएंगे हम लोग रोलर को, ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही चलाएंगे ना। तो अब जब ऐसे चल रहा है, मतलब इस भाग को क्या बोला जाता है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी कोई भी बेलन रहता है, ये एक बेलन है, ये भी एक मार्कर भी एक बेलन के जैसा ही है, तो इसका ये जो वाला भाग है जिसको हम लोग ऐसे जो मुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ दूसरी चीज होती है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये वाला भाग भी आ जाएगा, ये वाला भाग भी आ जाएगा, इधर का भी भाग आ जाएगा, पूरा भाग संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ से हम लोग काम ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए रोलर का व्यास और लंबाई भी दे दिया है। पूरे मैदान को एक बार चलने में, अब पूरे मैदान को रोलर से हम लोगों को, क्रिकेट देखे हो, क्रिकेट ग्राउंड को रोलर से पानी को हटाने के लिए, या फिर ओस वगैरह रहता है उसको हटाने के लिए रोलर चलाते हैं, या फिर रोड वगैरह में भी आप देखे होंगे रोलर चलते हुए, ठीक है, रोलर चलते हुए देखे होंगे, उसके चक्के देखे होंगे आप लोगों ने, काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं। तो जैसा मान लीजिए एक ऐसा गोला है, अब इस पे मेरे को ये पूरा ग्राउंड है, समझ लीजिए पूरे मैदान का एक बार में चक्कर 500 चक्कर लगाता है। तो अगर मैं इसका रोलर से मैं अगर इस ग्राउंड को पूरा वो चीज करूं तो कौन से हिस्से से मैं इसको चलाऊंगा, ये देखिए कौन सा हिस्सा इसका काम में आ रहा है, वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जो है ना वक्राकार जो है ऐसा, वो वाला हिस्सा मैं काम में ले रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो रोलर का और जो मैदान पे चलने की बात कर रहा है वो एग्जैक्ट किसके बारे में बात कर रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का। रोलर मतलब हो गया आपका बेलन, और ग्राउंड पे चलना है उसको, तो ग्राउंड पे चलना मतलब क्या, चाहे रोड पे चलना लिख देता तो उससे क्या होता, उससे कहने का मतलब है कि वक्र पृष्ठ का काम में लिया जा रहा है इस बेलन का। बेलन में 3 सूत्र होते हैं ना, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का काम हम लोग लेंगे। अब क्वेश्चन आप समझ चुके हो, अब देखो आप लोगों को कैसे निकालना है। तो वक्र पृष्ठ में एक बार का निकलेगा, फिर हम लोग 500 से गुणा कर देंगे, हमारा आ जाएगा 500 चक्कर लगाने में लगता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 500 चक्कर में कितना आता है देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब बनाता हूं मैं, ध्यान से अब बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो आप लोग, सबसे पहले जो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, व्यास का फार्मूला हमको पता है 2 × r, 100% यहाँ से हम लोग r निकालते हैं, तो 84 बटे हो जाएगा 2, काटेगा यहाँ तो r की वैल्यू आ जाएगा
42 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ये निकल गया त्रिज्या। लंबाई बोला है तो लंबाई लिख लेते हैं। तो रोलर की लंबाई L बराबर हो जाएगा आपका क्या, 120 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 120 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखो ये जो लंबाई है रोलर, देखो रोलर कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब ये रोलर ऐसे रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं रोलर को ऐसे रखूं, आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये देखो रोलर को मैंने ऐसे रखा, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग जब रोलर को ऐसे रखेंगे इस टाइप का, तो ये इसका लंबाई कहलाता है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। लेकिन इसी रोलर को जब मैं ऐसे कर दूंगा तो यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। तो केवल उसके रखने के ऊपर डिपेंड करता है कि लंबाई बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। तो रोलर को तो हम लोग ऐसे ही चलाते हैं, तो ऐसे ही रखाएगा ना, तो इसलिए लंबाई बोल रहे हैं। तो लंबाई और ऊंचाई सेम चीज़ है, ऐसे रख दोगे तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हाइट नापते हैं, ऐसे हाइट, ऐसे सुला देंगे तो लेंथ हो जाएगा, उसका लंबाई नापेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। चलिए आगे, अब हम लोग को मिल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे पूरे मैदान को एक बार चलने में। तो भैया एक बात बताइए, कौन से हिस्से से चल रहा है, वक्र पृष्ठ वाले हिस्से से, तो हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ। देखो आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में, लिख देता हूँ मैं, वक्र पृष्ठ का हिस्सा काम में लिया जाता है, अतः इधर लिख देता हूं, वक्र पृष्ठ बराबर, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिख दिया हूँ। देखिए कि पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा काम में लिया जाता है, यही वाला हिस्सा काम में लिया जा रहा था। और वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr/h। वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं सीधा। तो 2 का 2, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है हम लोग 42 गुणित h। तो h और l क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, क्या होगा 120, रख देंगे 120। चलिए कटेगा, काट देते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूने 44 गुणित 720 हो जाएगा, ठीक है। आगे 44 से 720 का भाग कर गुणा कर देंगे, जो आएगा वो वक्र पृष्ठ आएगा। यहाँ पर आ जाएगा, जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 31,680, चूंकि वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा एक चक्कर में, एक चक्कर में इतना आ रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, क्योंकि एक चक्कर एक चक्कर में इतना जगह घेरता है ना। अब मैं ये फार्मूला काहे लगाया, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा काम में आ रहा था, ठीक है। उस ग्राउंड को क्या करने में, चक्कर लगाने में उसका ये वाला हिस्सा काम में आ रहा था, इसलिए वक्र पृष्ठ लगाया हूं, ठीक है। और एक चक्कर में इतना जगह घेर रहा है वो ग्राउंड का, ठीक है, इतना जगह घेर रहा है। तो 500 चक्कर में, इसीलिए 500 चक्कर लगाने में रोलर द्वारा क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल। एक बार में इतना आया तो 500 बार में 500 से गुणा कर दो,
तो ये आ जाएगा 500 गुणित 31, 680 से गुणा कर दो। ये कितने बार में आ जाएगा? 500 बार में क्षेत्रफल आ जाएगा, वही पूछा था। 500 चक्कर में मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आ जाएगा आपका, आएगा 1584, तो ये आ जाएगा 1584 0 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका कैसे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये नहीं दिया होगा तो ये भी हो सकता है आंसर इसका, जैसे सेंटीमीटर में है, इसको अगर वर्ग मीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैं यहीं बना दे रहा हूँ, या यहाँ जगह है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर इसी को हम लोग अगर मीटर में बदलना चाहें तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर मीटर में बदलना है तो आपको इसी को 10,000 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ऐसा भाग कर दीजिए तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो 1584 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा क्या, वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो आप चाहे इतना लिखो या उसके नीचे ऐसे लिख दो, चीज वही है, ठीक है। इतना जगह घेरेगा वो मीटर में, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस टाइप से बनेगा। समझ लेते हैं एक बार और। रोलर मतलब क्या बोल रहा था वो? बेलन के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि रोलर किसके जैसा दिखता है? बेलन के जैसे दिखता है, ठीक है। 84 सेंटीमीटर व्यास दे दिया था, त्रिज्या निकाल लिया। लंबाई आपको पता ही है, यदि ऐसे रखोगे तो इसको लंबाई बोलेंगे, ऐसे रखोगे तो इसको ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई लिख दिया हम लोगों ने। अब पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में उसका कौन सा हिस्सा काम में आ रहा है? तो मैं बताया 3 पार्ट में बटा रहता है बेलन। एक वक्र पृष्ठ होता है, ये वाला भाग। संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे तो ये और ये भी आ जाएगा और पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। और आयतन होता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ में कौन सा हिस्सा घेर रहा है? वक्र पृष्ठ एक बार में निकला इतना, एक चक्कर लगाने में इतना, ग्राउंड का इतना जगह घेर रहा है, तो 500 चक्कर में 500 से गुणा कर दिए, ये आ गया। ये इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो 10,000 से भाग कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चूंकि सब जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोला था, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में निकाला है, लेकिन अगर आपको बढ़ाना है तो आप मीटर में भी निकाल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका इस असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। लोहे की 3 गोलियां, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 21 गोली देखे थे, ठीक है। उसको कैसे बनाए थे? बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देखो, लोहे की 3 गोलियां हैं भैया, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर, उसी हिसाब से छोटा बड़ा बनाया हूं मैं। 3 ठो है गोले, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है, और आपको इस गोले का आयतन नहीं ज्ञात करना, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है बस, ठीक है। एकदम आसान है ये भी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप बना करके देख लो, नहीं बनता है तो आगे प्ले करना और फिर देखना कि कैसे बनता है, ठीक है। तो एकदम आसान है। क्या किए थे हम लोगों ने? इसमें कितने बोला है क्या? कहीं पर कितने शब्द लिखा है? देखो तो, पिघला करके तो आ गया, लेकिन क्या कितने बोला है? नहीं बोला है। तो हम लोगों को पता है कि जब पिघला कर केवल लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के आयतनों को, पहले इन तीनों के गोलों के आयतन और इसका आयतन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। किसका निकालना है त्रिज्या? बड़े गोले का, तो इसको इधर लिख देंगे, बाकी छोटे गोलों का इधर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और ये बड़ा गोला, ठीक है। तो गोला तो गोला, पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, बड़ा रहे, छोटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वही लगना है। सॉल्व कर देंगे और केवल आर की वैल्यू निकालनी है। तो आयतन को इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, बराबर करके लिखना है। देखो अब, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीनों गोले की त्रिज्याएं दी गई हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 3 त्रिज्याएं हैं, लिख लेते हैं, दिया है। मैं इसको नाम दे देता हूं, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, ऐसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या को आर बोलते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या,
इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर। अब मैं यदि त्रिज्या बोलूं कि r का मान बताइए, तो यहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इसके बारे में, इस त्रिज्या के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसके। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देंगे हम लोग R1, इसको R2 और इसको R3। फर्क कुछ नहीं है, बस केवल अब हम लोग बोलेंगे R2 की वैल्यू, तो आप तुरंत बता सकते हो 8, R3 बोलूंगा तो 10, R1 बोलूंगा तो 6, ऐसे बता सकते हो ना, इसलिए नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, जो चीज दिया था लिख लिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। बाकी हमको निकालना है तो कुछ नहीं, बड़े गोले का निकालना है, तो बड़े गोले को आयतन और इन गोलों का आयतन को हम लोग बराबर करेंगे। तो लिख लेते हैं, अब आयतन को बराबर करते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखना। और पहले गोले का आयतन, 3 गोले हैं इसलिए लिख दे रहा हूं मैं। अगर 21 गोले रहते या तीनों गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए अलग अलग दिया गया है इसलिए लिख ले रहा हूं मैं, और उस समय 21 गोले में सब का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था इसलिए 21 से गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ मैं 3 से डायरेक्ट गुणा करने का सोचना भी मत, क्योंकि त्रिज्या तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो पहले गोले का आयतन प्लस हो जाएगा आपका दूसरे गोले का आयतन। क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि तीनों को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया है ना, तो इन तीनों का आयतन, तो दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। ठीक बात है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाएंगे। बड़ा गोला रहे चाहे छोटा, आयतन का फार्मूला हमको पता ही है, 4/3 पाई r का घात क्या हो जाएगा, 3। बड़ा है तो चलो r मान लेते हैं, इसी को निकालना है आपको। अब पहले गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन भी वही रहेगा जो दूसरे का रहेगा, 4/3 पाई r का घात 3। ठीक है, पहला गोला बोल रहा है इसलिए त्रिज्या इसके लिए क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्लस दूसरे गोले का भी फार्मूला वही रहेगा, 4/3, क्योंकि गोला तो ये भी है, 4/3 r का घात 3। दूसरा बोल दिया है इसलिए R2 हो गया। ठीक है, तीसरे गोले का आयतन प्लस कर देंगे हम लोग, तीसरे गोले का आयतन, तीसरा भी गोला का फार्मूला वही रहेगा, r का घात 3, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो केवल नाम दिए हैं R1, R2, R3 त्रिज्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, वैल्यू रखेंगे सबका। ठीक है, और सबसे पहले, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, 4/3 इसमें भी है। पाई 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 तीनों में है, पाई कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 4/3 पाई कॉमन निकल जाएगा। इधर से एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई r का घात 3। इसी r को आपको निकालना है ना, ध्यान रखिएगा। 4/3 पाई कॉमन निकल गया, तो अंदर यहाँ से क्या बचा, R1 का घात 3 प्लस यहाँ से R2 का घात 3 प्लस यहाँ से R3 का घात 3, ऐसा बच गया। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं सबका और सॉल्व कर देंगे। तो लिखते हैं इधर का तो ज्यों का त्यों, 4/3 पाई r का घात 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई। अब वैल्यू रखते हैं R1 का मान क्या है, 6, तो 6 का घात 3 हो जाएगा, प्लस R2 का मान क्या है, 8, तो 8 का घात 3 हो जाएगा, प्लस R3 का 10, तो 10 का घात क्या हो जाएगा, 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इधर साइड में सॉल्व करेंगे। इधर का तो ज्यों का त्यों रहेगा, 4/3 पाई r का घात 3 बराबर इधर से 4/3 पाई r, 4/3 पाई, और अंदर में हो जाएगा क्या क्या चीज बचेगा उसको लिख लेते हैं फटाफट। तो 6 का घात 3, 8 का घात 3, 10 का घात, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का घात 3 मतलब 216 प्लस 8 का घात 3 मतलब 512 प्लस 10 का घात 3 मतलब हो जाएगा आपका 1000, ऐसा हो जाता है। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई को आप डायरेक्टली काट दो, उधर भी ले जा करके काटोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तिरछा में ऑलरेडी कट जाएगा पाई से पाई। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका r का घात 3 बराबर, यहाँ सबको ऐड कर देंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे तीनों को, 216, 512, 1000 को, तो ये आ जाएगा आपका 1728। ऐसा हमको r का मान चाहिए, नए गोले का हमको क्या चाहिए, त्रिज्या केवल चाहिए, तो क्यूब को हटा देंगे, उधर जा करके क्या लग जाएगा आपका घनमूल
1728 का क्या लग जाएगा घनमूल, और 1728 किसका घनमूल होता है पता होना चाहिए आपको, 12 का घनमूल होता है ऐसा। तो ये घन काटेगा और r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही बात हो रही है ना, हाँ। तो ये निकल करके आ जाएगा बड़े गोले का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो यहाँ पर कि अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। बस ये इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। वही काम क्या मैं फिर से पिघलाकर वाले में, अब यहाँ पर मैं 3 गोले से डायरेक्ट गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग थी। इससे पहले वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो 21 गोले थे तो सबकी त्रिज्या 2-2 सेंटीमीटर थी, इसलिए 21 से गुणा कर दिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ कॉमन निकाल करके सॉल्व कर दिए हैं ऐसे, आर की वैल्यू आ गई। लेकिन जो हमारा ट्रिक था वो चेंज नहीं हुआ। देखो वही क्या है, पिघलाकर वाला क्वेश्चन अगर कितने नहीं पूछा है तब पिघलाकर वाले में आयतन को हम लोगों ने दोनों सबका बराबर कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। कितने पूछ देता तो इसका आयतन अलग, इसका आयतन अलग, लास्ट में भाग कर देते हैं ऐसा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और इस बार जो टारगेट रहेगा वो ज़्यादा तो नहीं रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी मैं टारगेट दिया था पूरा हुआ नहीं। तो इस बार मैं 50 लाइक का एम रखता हूँ, आप लोग 50 लाइक कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।